पायल खुद को जकड़ा हुआ महसूस करती थी। हर दिन एक जैसा था। उठो, काम पर जाओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, और यही सब बार बार। यह एक आरामदायक जीवन था, सुरक्षित और प्रेडिक्टेबल। फिर भी कुछ कमी थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जो उसके अधूरे सपनों और व्यर्थ क्षमता की फुसफुसाहट थी। वह कुछ और चाहती थी, इस मंडेन रूटीन से परे एक पर्पस। उसके दिन खाली खाली से लगते थे, उस पैशन और एक्साइटमेंट से खाली जो वह चाहती थी। ऐसा लगता था जैसे दुनिया भाग रही है, एक्टिविटी और रंगों का एक ब्लर, जबकि वह स्थिर थी, अपनी ही लाइफ की एक बाईस्टैंडर। पायल कंट्रीब्यूट करना चाहती थी, दुनिया में कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन शुरुआत कहां से करे? यह काम बहुत मुश्किल लग रहा था, बिना मैप या गियर के पहाड़ चढ़ने जैसा। इन सब की विशालता से ओवरवेल्म्ड होकर वह स्टक रह गई, अपनी ही इनएक्शन से पैरालाइज्ड। एक दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए एक क्वोट ने उसे रोक दिया। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय अब है। ये शब्द उसके दिल में घर कर गए, उसके दिल की खामोश इच्छाओं को प्रतिध्वनित करते हुए। यह एक सिंपल मैसेज था, फिर भी अपनी क्लैरिटी में प्रोफाउंड। शुरू करने में कभी देर नहीं होती, अपने सपनों को पूरा करने में, कुछ अलग करने में। अतीत चला गया था, लेकिन भविष्य अभी भी अलिखित था। एक कैनवास जिसका इंतजार था कि पायल उस पर पेंटिंग करे। वह क्वोट उम्मीद की किरण बन गया, एक्शन के लिए एक कॉल। इसने उसके अंदर एक चिंगारी जगाई, अपने सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस की बेड़ियों को तोड़ने का एक नया दृढ़ संकल्प। सपने देखने का समय खत्म हो गया था, अब एक्शन का समय था। पायल ने छोटी शुरुआत की। उसने एक लोकल सूप किचन में वॉलंटियर करना शुरू कर दिया, होमलेस लोगों को खाना परोसना। यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन एक शुरुआत थी। यह एक्सपीरियंस आंखें खोलने वाला था। उसने उन लोगों के स्ट्रगल्स को अपनी आंखों से देखा जो लेस फॉर्चुनेट थे, और यह भी देखा कि काइंडनेस का एक छोटा सा एक्ट भी कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस पहले कदम से उत्साहित होकर उसने अपने आर्ट के पैशन को सर्व करने की इच्छा के साथ कंबाइन करने का फैसला किया। उसने एक कम्युनिटी सेंटर में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री आर्ट क्लासेस ऑफर करना शुरू कर दिया। जब बच्चों ने क्रिएट करना शुरू किया तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे, जिसे देखकर पायल को एक ऐसी पर्पस की अनुभूति हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी क्लासेस के बारे में बात फैल गई और जल्द ही अधिक से अधिक बच्चे आने लगे। उसने देखा कि हर ब्रश स्ट्रोक के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उनकी क्रिएटिविटी वसंत ऋतु में फूलों की तरह खिल उठी। पायल को एहसास हुआ कि उसने अपनी कॉलिंग ढूंढ ली है, अपनी प्रतिभा को किसी ऐसी मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल चीज में बदलने का एक तरीका। सेक्शन 4, इंस्पायरिंग अ जनरेशन। इंस्पायर्ड टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, पायल ने एक ब्लॉग शुरू किया। उसने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने स्ट्रगल्स और अपने ट्रायम्फ्स शेयर किए, इस उम्मीद में कि दूसरों को डिफरेंस बनाने के अपने रास्ते खोजने के लिए इंस्पायर कर सके। उसकी बातें रीडर्स से रेजोनेट करती थीं, खासकर उन युवतियों से जो खुद को ऐसी ही सिचुएशंस में पाती थीं, पर्पस और मीनिंग की तलाश में। जैसे जैसे उसकी ऑनलाइन फॉलोइंग बढ़ती गई, उसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करने और मोटिवेशनल टॉक्स देने के इनविटेशंस मिलने लगे। उसने अपने पैशन को खोजने, फियर पर काबू पाने और एक्शन लेने के महत्व के बारे में बताया। उसका मैसेज सिंपल था, लेकिन पावरफुल। छोटी शुरुआत करें, अभी शुरुआत करें। उसने अपने ऑडियंस को अपनी यूनिक टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करने और दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए उनका यूज करने के लिए इंकरेज किया। उसने उन्हें याद दिलाया कि काइंडनेस का एक छोटा सा एक्ट भी रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। सेक्शन 5, शेयरिंग हर स्टोरी विद द वर्ल्ड। पायल के काम पर किसी का ध्यान गया। उसे कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में बोलने के लिए इनवाइट किया गया, जहां उसने रिनाउंड स्पीकर्स और थॉट लीडर्स के साथ स्टेज शेयर किया। उसकी कहानी, जो कभी क्वाइट डेस्परेशन की कहानी थी, ह्यूमन पोटेंशियल की पावर का टेस्टमेंट बन गई थी। उसने ह्यूमिलिटी और ग्रेस के साथ अपने जर्नी के बारे में बताया, इस बात पर जोर देते हुए कि अपनी पर्पस को खोजने और कुछ अलग करने में कभी देर नहीं होती। उसने अपने ऑडियंसेस को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, वल्नरेबिलिटी को अपनाने और अपने एक्शंस की पावर को कभी कम करके नहीं आंकने की चुनौती दी।